हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक गद्य संकलन का 9वां पार्ट जो है संस्कृति क्या है वह पढ़ने जा रहे हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। और आज हम इसका सारांश करेंगे। सारांश का मतलब होता है शॉर्ट समरी, जिसे आप लोग कहते हैं। आज हम वही करेंगे। क्या है? संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे जान तो सकते हो पर उसकी परिभाषा कोई नहीं दे सकता है। जो चीज़ हमारे पास है वह है हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता। सभ्यता वस्तुओं से होती है और संस्कृति हमारे अंदर व्याप्त होती है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होगा। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि अच्छी पोशाक वाला आदमी स्वभाव से ठीक नहीं है तो वह संस्कृति के खिलाफ है। सभ्यता की पहचान ठाठ बाट से होती है। अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं तथा अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन उनमें क्या है, विनम्रता है, सदाचार आदि के गुण जो है वह हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम सभ्य तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें सुसंस्कृत समझने में कोई परहेज नहीं है। छोटा नागपुर के लोग भी ऐसे ही हैं। प्राचीन भारत में ऋषि भी तो जंगल में रहा करते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, जीवों से प्यार करते थे, यही उनका जीवन था। ऐसे ऋषियों ने ही संस्कृति का निर्माण किया है। संस्कृति और सभ्यता के भेद को न समझ पाने के कारण ही जो है वह कठिनाइयाँ होती हैं। इनकी प्रगति एक साथ होती है। गृह निर्माण का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि स्थूल रूप में यह सभ्यता का कार्य है। घर का निर्माण करना क्या है, सभ्यता का कार्य है, लेकिन नक्शे का निर्माण जो है वह संस्कृति की प्रेरणा से बनता है। इस प्रकार संस्कृति सभ्यता का ही अंग बन जाती है। प्रकृति और संस्कृति में भी अंतर है। ईर्ष्या, लोभ, मोह, दोष, राग और काम वासना आदि जो है वह प्राकृतिक गुण है, जो नियंत्रण में रहकर मनुष्य को जानवर से अलग करते हैं। जो मनुष्य इनको जितना नियंत्रण में रखता है वह उतना ही सुसंस्कृत है। सभ्यता के भीतर संस्कृति दूध में मक्खन और फूल में सुगंध की भांति विद्वान रहती है। सभ्यता के उपकरणों को जल्दी से जुटाया जा सकता है, लेकिन संस्कृति ऐसी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति धनी तो तुरंत हो सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति ऊंचे पद वाली संस्कृति उतनी जल्दी नहीं सीख सकता है। जब एक समाज के लोग शताब्दियों तक जिस तरह से रहते सहते, लिखते पढ़ते, सोचते समझते, काम काज करते अथवा अपने अपने धर्म कर्म करते हैं, तब उन कार्यों से संस्कृति उत्पन्न होती है। हमारे घर कार्य में संस्कृति की झलक होती है। असल में संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है। जिस समाज से हमारा जन्म होता है, हम रहते हैं, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। कभी कभी जीवन में हम कुछ और संस्कार लाते हैं जो बाद में हमारी संस्कृति का ही अंग बन जाता है। मरने के बाद हम संपत्ति के साथ साथ संस्कृति की विरासत भी अपनी संतानों को देकर जाते हैं। संस्कृति हमारे जीवन में व्याप्त है और इसका निर्माण भी सदियों के अनुभवों से हुआ है। सभ्यता की सामग्रियां शरीर से जुड़ी हैं, लेकिन संस्कृति जो है वह हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। आदिकाल से ही कवि, दार्शनिक, कलाकार, मूर्तिकार आदि हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। पूजा पाठ, मकान, मंदिर, घर, बर्तन, शादी, श्राद्ध आदि जो करते आए हैं वही हमारी संस्कृति का अंश है। संस्कृति आदान प्रदान से बढ़ती है। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो संस्कृति अन्य संस्कृतियों से उनके गुणों को लेने के लिए खुली होती हैं, उस संस्कृति का कभी नाश नहीं होता है। मुसलमानों के आगमन ने इस देश को उर्दू भाषा व कलम चित्रकारी दी।
यूरोप के प्रभाव से भारत की विज्ञान के प्रति सोच बदली। संस्कृति के इसी प्रभाव से ही राजा मोहन राव, दयानंद शास्त्री, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी जी का जन्म हुआ। संस्कृति संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचारों पर भी पड़ता है। इस आदान प्रदान के कारण ही जाति का धर्म रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है। एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। भारत सांस्कृतिक दृष्टि से महान है क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक जातियों की संस्कृतियाँ समाई हुई हैं। ये है संस्कृति। यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर ने सिर्फ और सिर्फ संस्कृति की बात की है कि हमें अपनी संस्कृति को जो है वह भूलना नहीं चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं हम जो है उसी समाज की संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अपने अंदर और किसी भी देश की संस्कृति को नहीं अपनाते हैं। हम जो है हर देश की संस्कृति को जो है अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे हमने यूरोप से क्या है विज्ञान को अपनाया, मुसलमानों से उर्दू भाषा को अपनाया, कलम की चित्रकारी अपनाई, उसी तरह जो है हम जो है अपनी संस्कृति को अपने बच्चों को भी देते हैं तथा वह अपने बच्चों को देते हैं। इसी प्रकार जो है हर एक मनुष्य के अंदर जो है अपनी संस्कृति होती है तथा वह संस्कृति का आदान प्रदान जो है वह चलता रहता है, करते रहते हैं। यही है संस्कृति।